बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। दीगर बहुत अहम खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, इसलिए गुजारिश होगी कि वीलॉग को आपने मुकम्मल देखना है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब, और बड़ा ख़तरनाक जवाब है, जो इस वीलॉग के अंदर मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। उन हरकत और सकनात का दरअसल मतलब क्या है, उन इंटरव्यूज़ का दरअसल बाज़ाब्ता तौर पर सीक्रेट एक्ट, जी हाँ, जो आर्मी के लिए भी लागू है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए लागू है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। उससे मुतलिक मैंने कुछ डिटेल्स आपको बतानी है। दीगर सदीक जान की गिरफ्तारी, फिर कल की जो इतना बड़ा अहम इजलास जो 6 घंटे तक जारी रहा है, उसमें आर्मी चीफ पहुंच गए इत्तेहादियों के उस इजलास में, DGISI पहुंच गए। वो क्या है मामला कि 6 घंटे का इतना तवील इजलास, डिटेल्स हैं मेरे पास और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी। एक सहाफ़ी है शाहिद मेतला, एक सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला। जनरल बाजवा साहब ने उन्हें इंटरव्यू दिया है। यह इंटरव्यू अगर सच मान लिया जाए तो पूरी की पूरी चार्जशीट है खुद जनरल बाजवा साहब के ऊपर और जनरल फैज साहब के खिलाफ। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि कुछ रोज़ पहले जनरल फैज साहब ने मरियम बीबी के जो उनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम कि हमारी हुकूमत ख़त्म की 2017 के अंदर, 18 के अंदर नए इलेक्शन के हवाले से क्या किया, और फिर किस तरह इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट बना के उनको लॉन्च करने के हवाले से ना बहुत से इल्ज़ाम लगाए थे मरियम बीबी ने ना। और फिर आपको याद है एमन फील्ड के बाहर मरियम नवाज साहब अभी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, नवाज शरीफ साहब भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहती थी ना। तो जनरल फैज़ ने ना अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का ना, मरियम बीबी के इल्ज़ामात का जवाब दिए थे। उन्होंने कहा था कि आप ये सारे इल्ज़ामात मेरे पे लगा रहे हैं, या जो कुछ भी ये लगा रहे हैं, क्या आप समझते कि एक आर्मी में मेजर जनरल रैंक का एक बंदा, एक अफसर पूरी हुकूमत ख़त्म कर सकता है? उन्होंने कहा शायद इनको ये गलत फहमी है, क्योंकि फ़ौज में चेन ऑफ कमांड चलती है और मतलब जो कुछ भी होता है वो आर्मी चीफ ही होता है, ये कहा था। यानी उन्होंने ये कह दिया था कि मेरे पास नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आर्मी चीफ जिम्मेदार। अगर आपको कोई ऐसी कोई चीज़ है, ये मेरे लेवल का बंदे का सिर्फ ये काम नहीं है, ठीक है। जनरल बाजवा ने उस इंटरव्यू का जवाब दिया है। किसको दिया? सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला। शाहिद मेतला साहब कहते हैं मेरे से जनरल बाजवा साहब की गुफ्तगू कैसे हुई। मैंने कहा जनरल बाजवा के फर्स्ट कज़न है चौधरी नईम घुम्मन। मैं उनकी तीमारदारी के लिए गया, वहाँ जनरल बाजवा साहब भी मौजूद थे। उन्होंने मुझे कहा, शाहिद मेतला साहब मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आपके सवालात भी मुझ तक पहुँचते रहते हैं, मैं बैठ गया हूँ तो ज़रा बराह रास्त उन सवालात के जवाब भी आप मुझसे ले लें, तो पूछ लेने का अच्छी खासी ये सेटिंग ने इंटरव्यू के अंदर तब्दील होगी। तो तमीद उन्होंने यही बांधी। अब ज़रा सुने यहाँ से टर्निंग पॉइंट में किस बना कहता है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। मैं बहुत ही वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ। किस लिहाज से? जनरल बाजवा साहब ने दरअसल रिस्पॉन्ड किया जनरल फैज साहब के इन सवालों के अंदर, उस इंटरव्यू का या उन सवालों का जाकर जो उन्होंने मरियम बीबी को जवाब दिए थे। उन्होंने कहा, जनरल बाजवा साहब ने कहा, यह तासुर देने की कोशिश की अपने इंटरव्यू में, मैं तो कुछ करता ही नहीं था, बहुत सी चीज़ों से तो मैं बाखबर भी नहीं था, और ये सारा वन मैन शो चला रहे थे, और ये वन मैन शो जनरल फैज चला रहे थे जब मैं आर्मी चीफ था। ये जनरल बाजवा साहब शाहिद मेतला को कह रहे हैं। कॉपी पेस्ट करता हूँ। उन्होंने कहा मुझे तो बहुत सी चीज़ों का पता भी नहीं होता था, ये आर्मी चीफ कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में। और वो कहते हैं आर्मी चीफ को तो दीगर कामों में भी बहुत उलझा हुआ होता है, बहुत से दीगर मसाइल भी होते हैं। वो जनरल फैज़ अपने काम कर रहे होते थे, ठीक है जी। उन्हें बहुत बड़ा ये कन्फेशन है, ये मैं आपको बता दूं, आर्मी चीफ की तरफ से बहुत बड़ा कन्फेशन है। जनरल बाजवा की तरफ से तो मैं यहाँ कहूँगा इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सी चीज़ें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं। किस बिना पर कह रहा हूँ वो भी सुन लें। आप मुझे ये बताएं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया अपने इंटरव्यू में कि मोतीउल्लाह जान जो सहाफ़ी हैं उनको ISI के लोगों ने उठाया था या अगवा किया था। उन्होंने कहा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैं आर्मी चीफ था, मगर मोतीउल्लाह जान को ISI के लोगों ने उठाया था। यह पहली बार बात आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि ISI ने उन्हें उठाया था। आज तक शक शुबात तो अपनी जगह पे सब होते थे, मुक़्तदर हल्के, ताकतवर लोग, नामालूम अफराद, ये टर्म इस्तेमाल होती थी। लेकिन जनरल बाजवा साहब खुद कह रहे हैं कि मोतीउल्लाह जान को उठाने वाले ISI थे, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, जनरल फैज़ ने उन्हें उठाया था। जनरल बाजवा कह रहे हैं, बल्कि मैंने तो मोतीउल्लाह जान जो सहाफ़ी हैं उनकी रिहाई कराई थी, और ये उनको उठाने का तरीकाकार नहायत ही भोंडे तरीके से उन्हें उठाया गया था, और इस भोंडे तरीके से उठाने पर मैंने जनरल फैज़ को डांटा भी था। मतलब यह है कि आप ISI, यानी जनरल बाजवा साहब को कह रहा हूं, आप अपने ISI इदारे यानी अपनी फौज के इदारे के ऊपर एक ऑपरेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं।
अपनी फौज का एक ऑपरेशन, सीक्रेट ऑपरेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं। आज से पहले मैंने और आपने तो ये बात कभी भी नहीं कही थी ना, इशारों का नाम में हम तक पहुंची थी, और ये उस वक्त का आर्मी चीफ खुद डिस्क्लोज कर रहे हैं। अगर ये इंटरव्यू शायद मितला वाला दुरुस्त है तो, क्योंकि ये वीडियो इंटरव्यू नहीं है, ये रिटर्न लिखा हुआ है। वो कह रहे मैं कॉलम की शक्ल में सब चीजें पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा, अव्वल तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, वो खामोश रहता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन उन्हें ये कह के ऑपरेशन गलत था ठीक था, मुझे इससे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बात करके मुतल्ला जान को सही उठाया था गलत उठाया था, लेकिन आर्मी चीफ ऑपरेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इस बिना पे कह रहा हूं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल एजेंसीज का अब आपके ऊपर प्रेशर कितना होगा इसके बाद, पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर? उनकी मार्किंग कब होगी ना पाकिस्तान की एजेंसीज की, इस कन्फेशन के बाद? कभी मानती है एजेंसी अपना हमारा काम है? मुझे बताएं, CIA इतने बड़े काम वाम करती है, कभी वो मानती है कि हमने किया है? कभी भी नहीं मानती ना। जी हाँ। अच्छा, साफ़ी तंजीमें क्या सोचेंगी? आपके ऊपर, आपकी एजेंसी के ऊपर तनकीद करने का उनको जवाब मिलेगा। मेरा ख्याल है इनके ऊपर कार्रवाई बनती है जनरल बाजवा साहब के ऊपर, अगर ये कहा है उन्होंने तो। ठीक है, मैं तो आपको कोट अनकोट कर रहा हूं। उन्होंने हामिद मीर को झूठा कहा, जनरल बाजवा साहब ने कहा हामिद मीर झूठा है। तल्लत हुसैन साहब का, हमने इसका सवाल मैंने इमरान खान से भी कहा था, उन्होंने कहा इमरान खान, मेरा कोई ताल्लुक नहीं तल्लत हुसैन की जॉब खत्म करवाने का। उन्होंने कहा तल्लत को मैंने नहीं निकलवाया था जॉब से, जनरल फैज ने निकलवाया था। यार आप क्या कर रहे हैं? ये आर्मी चीफ इस तरह बोल सकता है अपने वक्त के DGISA के हवाले से? मैं तो ना समझता, मुझे पता ही नहीं था इस बातों का। मैं तो ये कह रहा हूँ ये जनरल बाजवा के खिलाफ चार्जशीट है, उन्हीं का ये इंटरव्यू। फिर बोल रहा हूँ अगर खामोश रहते तो बेहतर था। अब देखते हैं इदारा क्या करता है, कुछ करता है या नहीं करता है। लेकिन बहरहाल जनरल बाजवा साहब जब बोलते हैं ना, अपने के लिए कोई गढ़ा ही खोद देते हैं। सुबह देखें क्या होता है, मगर ये सब चल रहा है। और आज का दिन वैसे बहुत अहम है इमरान खान साहब के लिए। 2 बजे लाहौर हाई कोर्ट में उनकी पेशी है। नए जो मुकदमात उनके ऊपर बने हैं, जारी बात है उनके लिए ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवानी है, तो उनका अदालत में पहुंचना है। 2:15 बजे तक का टाइम दिया हुआ जस्टिस साहब ने, कहा ना देर कीजिएगा ना ये कहिएगा कि मैं रास्ते में हूँ। 2:15 का मतलब 2:15। तो इमरान खान साहब ने आज पेश होना जी। ज़मान पाक ऑपरेशन के हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी कि जस्टिस तारिक सलीम साहब की अदालत में, क्या आपका हुक्म था कि ज़मान पाक में ऑपरेशन नहीं होगा, एक स्पोक्स पर्सन होगा हमारा जो शबली फराज की शक्ल में, और एक पुलिस का होंगे, 2 अफराद होंगे जो ये सारे मामले को हल करेंगे। तो मैं जैसी इस्लामाबाद गया हूँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स की पेशी के दौरान, तो आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करके मेरे से गेट तोड़ा गया, चादर 4 दीवारी पामाल की गई, लोगों को मारा गया, सदोगोब किया गया, क्रेनों के ज़रिए मेरा गेट तोड़ा गया, मेरी दीवारें तोड़ी गई, मेरे घर के अंदर सारा सर्चिंग वगैरह सारी की गई। तो आज जस्टिस तारिक सलीम पुलिस के लिए तौहीन अदालत केस की बाकायदा तौर पर समाअत करेंगे, तो इसलिए दिन आज का बहुत ज़्यादा अहम है। उधर हुकूमत की तरफ से PTI के जो फाइनेंसर्स हैं या फाइनेंशियल जो सपोर्ट करते हैं, सारी बात जो उधर बैठे हैं तो खाना वाना उनको कैसे मिल रहा है, जो उधर बैठे हैं उनको ऑक्सीजन मास्क वगैरह कैसे मिल रहे हैं, उधर जो बैठे हैं तो उनके लिए कैंपिंग का, लाइटिंग का, किसी चीज़ का भी जो बंदोबस्त है। 88 फाइनेंसर जो हैं, जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, 88 फाइनेंसर, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। अब इनके बिजनेस तबाह किए जाएंगे, इनका बेड़ा गर्क करने की कोशिश की जाएगी 88 फाइनेंसर्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब जो उन लोगों को कह रहे हैं, मैं इतनी बात बोलूँ, एक स्टेज मेरी भी थी मैं आपके सामने, तो कि मैं कम अज़ कम ज़ुबान पर जाके लोगों को पानी तो पहुँचा दूँ, मैं यहाँ तो कर दूँ, ये मेरा अपना भी दिल था। और मुझसे बहुत से लोगों ने ये कहा कि क्या आपकी DSNGs वगैरह के अंदर उन लोगों को पानी पहुँचाया जा सकता है, उनके मसले मसाइल अपने, क्या हमारी तरफ से ये इंसानियत के नाते ये सपोर्ट तो हो सकती है। तो बहरहाल जो फाइनेंसर हैं 88, उनके ऊपर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। अच्छा, खान साहब, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को एक और ख़त लिखा है, कत्ल के प्लान से मुतालिक सारा बताया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको कत्ल की क्या प्लानिंग थी, और ज़मान पार में उनकी गैर मौजूदगी में ऑपरेशन के हवाले से अपील किया कि प्लीज़ इस पर कुछ नोटिस लें। अब देखते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इसका नोटिस लेते हैं कि नहीं लेते। अब आज वो जो कल 6 घंटे प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इत्तेहादियों का तवील तरीन इजलास है, तवील तरीन से करो 6 घंटे मीन समथिंग। अच्छा, उसके जलासे की कुछ एलामिया से मुतलिक बताना और कुछ इंसाइट से मुतलिक मैंने आपको डिस्कस करना है कि वहाँ इंसाइट पे मरियम बीबी कितनी स्पूकी थी, उस इजलास के अंदर मौजूद थी वो। अच्छा, रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया जी कि फ़ौजी गाड़ियाँ भी देखी गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस दौरान। आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर
उनसे मुतल्लिक इतलात कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे। DGISI, जी हाँ, उनसे मुतल्लिक थे कि वो भी उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर थे। अब ये नहीं पता कि वो इस इत्तेहादियों के इजलास में मौजूद थे, काबीना के इजलास में मौजूद थे, या एक्सक्लूसिव प्राइम मिनिस्टर से उनकी कोई मुलाकात थी। इट्स अनदर थिंग। तो सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि उसी 6 घंटे के दौरान आर्मी चीफ और DGISI भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मौजूद थे। तो मैं इसलिए कोई इख्तरा नहीं बरतूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये खबर है, मैंने कहा मैं उसको ऐसे ही आपके सामने रिपोर्ट कर दूँ। एलामिया जो जारी किया गया जी, सबसे पहले तो 22 मार्च को मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुला दिया गया, तानो तशना किया जाएगा इमरान खान साहब, सारे अपने ही हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया जी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने वाली पुलिस और रेंजर्स पर हमले की मजम्मत की गई है। अच्छा जी, तरबियत याफ्ता लोगों के जरिए लश्कर कशी को तशवीशनाक करार दिया गया है। अच्छा, आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम जोई की मजम्मत की गई है। साकिब निसार साहब की ऑडियो भी इसमें शामिल कर ली। जुडिशल कम्प्लेक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एंट्री को भी इसके अंदर शामिल कर लिया। ये सब किया। अंदरूनी कहानी ये है कि इमरान खान से आइनी हाथों से निपटा जाए। मरियम बीबी ने चिल्ला चिल्ला के इस इजलास में कहा है कि इमरान खान से आइनी हाथों से निपटना होगा। अगर उन्हें गिरफ्तार ना किया गया तो हमारे पर उंगलियां उठेंगी। आर या पार फैसला करने का वक्त आ चुका है। ये स्पेसिफिक वर्ड बोले हैं मरियम बीबी ने इस इजलास के अंदर। मसलहत पसंदी से हमें नुकसान हो रहा है, यानी सीधा अपने चचा शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा मसलहत पसंदी से काम डालें। हाँ, यहाँ तक उन्होंने बात उठाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, कलअदम जमात करार दे देना चाहिए। ठीक है, पर पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने इससे इख्तलाफ किया कि ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। जो PTI के हवाले से आप बात करें तो यहाँ तक तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, ये इजलासों की मर्जियाँ नहीं चलनी, अल्लाह की मर्ज़ी चलनी है। सहाफ़ी सदीक जान, ब्यूरो चीफ भूगोल, और इसके अलावा ARY के ब्यूरो चीफ, और इसके अलावा सोशल मीडिया की बहुत बड़ी आवाज़, तगड़ी आवाज़, जी हाँ, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। वजह कोई नहीं बताई जा रही। CTD, तो जब तक मेरे पास रिपोर्ट है CTD ने कहा कि हमने नहीं उठाया, पुलिस कह रही है हमने नहीं उठाया। तो मेरा ख्याल है जिसने भी उठाया तो कोई सॉफ्टवेयर उनका अपडेट करना है, और कि शायद वो बात आ जाए। आजकल वो स्पूकी भी बहुत ज़्यादा हुए थे, तो ये रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की है। सदीक जान को भी गिरफ़्तार कर लिया है। इसको मैं शदीद और सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ। ये तरीका नहीं है सहाफ़ी की बात को बंद कराने का, दलाइल से बात की जाती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।